अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी है विदाउट चिकन विदाउट चीज़ वाइट सॉस पास्ता। जी हाँ, घर पे कुछ मौजूद नहीं है, बनाएं और इंजॉय करें वाइट सॉस पास्ता वाला टेस्ट एंड फ्लेवर। तो जनाब, आज की रेसिपी आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। वीडियो को लाइक करना है थम्स अप करके एंड सब्सक्राइब करना है टन टन करके एंड शेयर करना है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलें जनाब, रेसिपी की तरफ चलते हैं। विदाउट चीज़ और विदाउट चिकन पास्ता आज हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने 4 टाइप्स की वेजिटेबल्स ले ली हैं। 3 टाइप्स के। उसके बाद कॉर्न्स भी लिए हैं साथ में। वेजिटेबल्स में गाजर है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। मैंने सबको जूलियन कट कर लिया है और टमाटर के सीड्स निकाल दिए थे और उसको भी मैंने कट कर लिया लंबाई में। ठीक है, उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है, सोया सॉस मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। उसके बाद कुटी लाल मिर्च है, आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप डाल लें, वरना इसको स्किप कर दें। उसके बाद हाफ टी स्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून इसमें वाइट पेपर है, लेवल करके डाला है मैंने। ओरेगनो जाएगा हाफ टी स्पून। 1 गिलास मैंने भर के इसमें दूध का यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट है और चिकन पाउडर और ओरेगनो का दोनों का फ्लेवर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिकन पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है और 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें मैदा ऐड करना है और 2 टेबल स्पून ही बटर है। उसके बाद मैंने पेनी पास्ता जो है वो बॉईल कर लिया था और हमने इसको 95% बॉईल करना है। किस तरह से बॉईल करना है पहले वो देखते हैं, फिर नेक्स्ट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पानी बॉईल हो चुका था, पानी मैंने खुला पानी इसमें ऐड किया था। उसके बाद मैंने 2 कप इसमें पेनी पास्ता की यूज़ किए हैं और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था 1 टेबल स्पून के करीब, ताकि ये चिपके नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून इसमें बटर के ऐड करने हैं और फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रखना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना है। तो बटर को अब हल्का सा मेल्ट करते हैं। बटर हाफ मेल्ट हुआ है तो मैंने साथ में इसके मैदा इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी ताकि बटर जो है वो जले नहीं, वरना अगर हम अकेला बटर इसमें डाल दें तो बटर जल जाता है। बटर को जब हम कुक करते हैं ना तो उसमें बटर जल जाता है। हमेशा थोड़ा सा ऑयल भी साथ में डाल लिया करें। अब इसको अच्छे से भूनते हैं। इसको हमने अच्छे से भूनना है, जैसे हम जब हलवा बनाते हैं तो हम सूजी को भूनते हैं। इसको 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद इसमें अब मैं ऐड करूँगी मिल्क और थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना है, वरना फ़ौरन से डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसको जो है वो साथ के साथ मिक्स करते जाना है। मैं इसको ना सारा मिल्क डालती हूँ और फिर इसको मैं विस्क से अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेती हूँ। हैंड बीटर से इसको मैं अच्छे से बीट करती हूँ और चलाती जाऊँगी तो गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को बिल्कुल बंद होने के बराबर कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल ऑन नहीं होना चाहिए। तो जितना लाइट फ्लेम होगा, अब साथ के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, वरना ये एक्स्ट्रा थिक होता जाएगा। तो इसमें जो है वो मैंने सोया सॉस डाला है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो है वो अपने नमक का ध्यान रखना है। इसमें नमक जो है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, क्योंकि पास्ता बॉईल करते हुए भी नमक डाला था, सोया सॉस में भी नमक होता है मौजूद और चिकन पाउडर में भी। तो बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट हमने इसमें ऐड। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद थोड़ा सा थिक हो चुका था, क्योंकि अभी हमने इसमें बाकी की चीज़ें भी डालनी है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि थिक हो गया तो अब क्या करें। जितना मर्जी थिक हो जाए आप इसमें जो है वो डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं। तो जनाब, ये तमाम वेजिटेबल्स डाल दी हैं। मैं इनको ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। मुझे इसमें इस रेसिपी में वैसे भी चंकी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी लगती हैं, तो ये मैंने मिक्स की। और अब साथ में ही जो है वो मैं इसके पास्ता भी ऐड कर देती हूँ जो हमने बॉईल किया था, और इसको अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने कुक करना है। और इसके बाद मज़ेदार सा हमारा पास्ता रेडी है। फाइनल लुक देखते हैं इसकी। ठहरो जनाब ठहरो, ओरेगनो पाना भुल गए सी असी। 1 हाफ टी स्पून के करीब मैंने ओरेगनो इसमें डालना है, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस रेसिपी में और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब चलते हैं जनाब इसकी फाइनल लुक की तरफ और देखते हैं कि हमारा यमीएस्ट सा पास्ता किस तरह का दिखता है। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पास्ता हो चुका है जनाब रेडी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इसको फुल वाइट प्लेटर में इसलिए प्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये खुद वाइट पास्ता है। उसके बाद अगर मैं इसको वाइट प्लेटर में प्रेजेंट करती, मुझे इस प्लेटर में ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये वैसे। तो थोड़ा सा फूड प्लेटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसको ज़रा मेकअप करते हैं।
सॉरी मैंने मेकअप का वर्ड यूज़ किया। मेरे कहने का मकसद ये था कि इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करते हैं प्यारी प्यारी लुक देने के लिए। तो ये कुछ वेजिटेबल्स के चंक्स मैंने बारीक कट कर लिए थे और इसको पे ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आती है और इसका टेस्ट बिल्कुल चीज़ी है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा लाइक चीज़ी फ्लेवर्स और वो लाइक वाइट पास्ता वाला फ्लेवर एक आ रहा है इसमें, तो अगर आपको मज़ीद क्रीमी चाहिए तो आप इसमें 2 चम्मच क्रीम के डाल लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल की है लाल मिर्च, यानी कुटी लाल मिर्च, और थोड़ा सा ऑरेगनो स्प्रिंकल किया है। अब टेस्ट करते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा आज का प्लेटर है रेडी जनाब। बहुत मज़े की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको जो है वो अब मैं टेस्ट करती हूँ। तो ये देखिए, बहुत मज़े का बना है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।